स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं हम इंडियन रेलवे के लिए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विथ विच टाइप ऑफ एसिड इज एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मेड अप ऑफ। ठीक है, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना हुआ है। जो हमारा शुक्र है या कहे तो वीनस है, वो उसका जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, ये याद रखना है। ज़्यादातर वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन उसका जो क्लाउड है, क्लाउड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, ये याद रखना है आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण जो है ये हीट ट्रैप कर लेता है, ठीक है। हीट ट्रैप होने के कारण जो होता है, ये जो ग्रह है या फिर कहे तो प्लैनेट है, ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। मरकरी, हालांकि मरकरी सन के बहुत पास है, लेकिन मरकरी से ज़्यादा गर्म या कहे तो ज़्यादा टेम्परेचर जो है वीनस पे। वाई? बिकॉज वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। हु इज द इंडियाज फर्स्ट वुमन ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो इसका राइट आंसर है एस विजय लक्ष्मी, ठीक है। एस विजय लक्ष्मी जो है शतरंज खेल में पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। और शतरंज का खेल जो है वो इंडिया से ही इजाद हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये चेस जो है इंडिया में ही पहली बार खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, हाँ याद रखना है। हिमावरी 9 इज अ जापानीज डैश सैटेलाइट। तो हिमावरी 9 जो है वो एक वेदर या क्या मौसम की सैटेलाइट है। आपको देखिए जो है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, तो आपको वर्ल्ड रिलेटेड जो भी स्पेस प्रोग्राम है वो भी अच्छे से करने होंगे। इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम है। आपको जब क्रैश कोर्स दिया जाएगा तो सब कुछ सब कुछ उसमें ऐड होगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपको भी अपना सब कुछ रिवाइज अच्छे से करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इससे अच्छा है कि मेरा कितनी पढ़ाई हुई है ये देखिए आप, ठीक है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज टैगोर हिल लोकेटेड। तो देखिए क्वेश्चन की डेप्थ तो देखना। हमको पता है कि टैगोर की जो पहाड़ियाँ हैं वो झारखंड में है, लेकिन झारखंड में एक्चुअली कहाँ है ये, तो रांची में है, ठीक है, रांची में है, ये याद रखना है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी होता है। चार मीनार इज रिलेटेड टू इंडिया, इन सेम वे पिरामिड इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, चार मीनार जिस तरह से भारत में है उसी तरह से पिरामिड कहाँ है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये इजिप्ट में है, मिस्र में है, ये याद रखना है, इजिप्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था। विच इंडियन क्रिकेट ग्राउंड होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंडिया। तो ये बॉम्बे जिमखाना में हुआ था, ठीक है। पहला भारत का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का था, ये याद रखना है आपको, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और जो है ये जिमखाना में हुआ था, बॉम्बे जिमखाना, इंग्लैंड। और क्या बता सकते हैं ये कब हुआ था, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1933 में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ओडीआई, ओडीआई जो है फर्स्ट ओडीआई वनडे जो होता है वो कब और कहाँ हुआ था। तो ये 1981 सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1933 में क्या हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था। 1981 में क्या हुआ था, ओडीआई, वो भी कहाँ, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था। ठीक है, मैं बता दूं ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 साल बाद भी एग्जाम होगी ना तो सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, सेम घिसा पिटा क्वेश्चन रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा, क्योंकि इसका पहला जो संस्करण हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक गेम ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, 1951 में। ये भी याद रखना है आपको, ईयर 1951, न्यू दिल्ली, ये भी याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। और क्या बता रही थी मैं, जो हाँ अभी फ़िलहाल जो 2022 में एशियन गेम्स होंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। एशियन गेम्स
कहाँ होंगे ये याद है क्या? प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया, फिर भी चाइना में होंगे ये, ठीक है। चाइना में गेम होंगे। चाइना की कौन सी सिटी? होंगजू। ये सिटी का नाम जो है मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। होंगजू। आरआरबी जेई मेंस में क्वेश्चन था भी ये कि एशियन गेम 2022 किस सिटी में होगा चाइना के, ठीक है। मतलब इतने डेप्थ में जाते हैं वो। और अगर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है तो थोड़ा ज़्यादा पूछेंगे ये, तो वो क्या पूछेंगे? मस्कट पूछेंगे, ठीक है। मस्कट पूछेंगे, तो आपको मस्कट याद रखना है। देखिए 3 मस्कट है, ठीक है। कॉन्ग कॉन्ग, ठीक है। कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, वहाँ के रोबोट के नाम है ये, ठीक है। लियान लियान एंड चेन चेन। क्या था? कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। विच मुगल एम्परर फाउंडेड फतेहपुर सिकरी एज हिज कैपिटल सिटी? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सिकरी को जो है अपनी कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि फतेहपुर सिकरी में जो संत थे चिश्ती जी, सलीम चिश्ती जी, उनके आशीर्वाद से जो है अकबर को जहांगीर हुआ था, ठीक है। तो उसी खुशी में इन्होंने फतेहपुर सिकरी एज अ कैपिटल हम उनकी डिक्लेयर कर दी थी कैपिटल सिटी। ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा, ठीक है। रिवर कृष्णा पर कौन सा बांध है ये पूछ रहा है। तो इसका एक ही तरीका है, देखिए कृष्णा नदी पर जो है कृष्णा बांध नहीं है, इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। तो कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो है डैम है, ये याद रखना है। हीराकुड डैम जो है महानदी पे है, ठीक है। महानदी, ये याद रखना है। ये उड़ीसा में है, ये भी याद रखना है। उड़ीसा की चिल्का लेक बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सॉल्टियस्ट लेक इन इंडिया, और सॉल्टियस्ट लेक इन या इंडिया एक्चुअली। और क्या बता सकते हैं? भाखरा नांगल। हाँ, भाखरा नांगल जो है वो सतलज रिवर पे है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सतलज रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस ओडिसी, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से कौन सा राज्य संबंधित है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो नाम से पता चल रहा है उड़ीसा से संबंधित है। क्लासिकल डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस या फिर शास्त्रीय नृत्य शैली और फोक डांस, ठीक है। फोक डांस या फिर कहे लोक नृत्य, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। फोक डांस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा है। आपको याद भी करने होंगे हर एक स्टेट के फोक डांस, जैसे महाराष्ट्र की लावनी, गुजरात का गरबा, पंजाब की ये भांगड़ा, इस तरह से जो होते हैं फोक डांस होते हैं, वहाँ के जो लोग करते हैं वो। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। क्लासिकल डांस अभी तक हाल फिलहाल इंडिया में संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली में, जिसका ये है हेडक्वार्टर है, उन्होंने 8 क्लासिकल डांस जो है क्या किए है उसे डिक्लेयर है। तो 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में अभी तक की। जैसे कि कौन से है, जहाँ तक मुझे याद है कथक, कथकली जो है केरला से, कथक उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। के से याद रखना है, ट्रिपल के, ठीक है। फिर बाद में कौन से है? उड़ीसा, मणिपुरी, मणिपुर। और क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम जो है हमारा तमिलनाडु से है, ये याद रखना है। ये इस तरह से जो है बहुत सारे 8 क्लासिकल डांस, हमको पूरे एक लिस्ट बना लो उसकी, ठीक है। एक लिस्ट बना लो और उसे याद कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विश्व जल दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु का मतलब थीम, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे 2019 की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, लेकिन हमें इससे लेना देना है नहीं। अभी हमें फिलहाल 2020 का देखना है। 2020 की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए यहाँ पर वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, हम जो है वाटर डे कब मनाते हैं आपको पता है क्या? 22 ऑफ मार्च, 22 मार्च। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी,
ठीक है, भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या है, या फिर सॉरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अटल नगर, या फिर नया रायपुर कह सकते हैं आप इसे। अटल नगर छत्तीसगढ़ की जो सिटी है अटल नगर, तो वो है पहली इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ठीक है, आपको याद रखना है इस तरह से। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।